खड़े कान, बड़ी आंखें और 9 नोकीले दांत। आखिर क्यों जोड़ी जा रही है लाबुबू डॉल तंत्र मंत्र और शैतानी शक्तियों से? दरअसल आजकल सोशल मीडिया पर एक नई और अजीब सी डॉल ने हलचल मचा दी। इस डॉल का नाम है लाबुबू। पहले ये डॉल काफी क्यूट दिखती थी, लेकिन अब इसे लेकर बहुत सी शैतानी कहानियां फैलाई जा रही हैं। लाबुबू की पॉपुलैरिटी ने न सिर्फ बच्चों को बल्कि फैशन इंडस्ट्री को भी चौंका दिया है। इसे लेकर कई अफवाहें चल रही हैं, जिनमें दावा किया गया है कि यह गुड़िया प्राचीन दानव पुज़ुज़ु से जुड़ी हुई है। लाबुबू डॉल को बनाने वाली कंपनी पॉप मार्ट ने इसे अपनी द मॉन्स्टर सीरीज से जोड़ा है। लाबुबू का लुक बहुत अजीब है। उसके नुकीले कान, बड़ी आंखें और 9 दांत वाली मुस्कान कुछ लोगों को डरा रही है। इसी लुक की वजह से इसे शैतानी डॉल कहा जाने लगा है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई थी जिसमें लिखा था, इस शैतानी खिलौने को अपने बच्चों के लिए ना खरीदें, ये बुरी आत्माओं को आकर्षित करती है। इस पोस्ट के बाद से लोग इसे लेकर डरने लगे हैं और इसे घर में रखने से मना कर रहे हैं। सोशल मीडिया ने इस डॉल को एक डरावने पैटर्न से पेश किया है। एक इंस्टाग्राम यूजर ने भूरी लाबुबू डॉल को एक दानव की तस्वीर के साथ पोस्ट किया, जिसमें चेतावनी दी गई थी। इसके बाद से इंटरनेट पर यह चर्चा शुरू हो गई कि लाबुबू और पुज़ुज़ु के बीच कोई कनेक्शन हो सकता है। अब लोग अपने लाबुबू डॉल्स को जलाने और नष्ट करने के वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। पुज़ुज़ु एक प्राचीन मेसोपोटामियाई दानव है जिसे द एक्सॉर्सिस्ट फिल्म में भी दिखाया गया। इसे एक पंखों और उभरी हुई आंखों वाले प्राणी के रूप में दिखाया गया था। कई लोग दावा करते हैं कि लाबुबू का लुक और पुज़ुज़ु के बीच समानताएं हैं, लेकिन इस बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं है। लाबुबू की पॉपुलैरिटी ने एक वैश्विक स्तर पर हंगामा मचा दिया है। शंघाई से लेकर लंदन और अब भारत से जापान जैसे देशों में भी लोग इसे खरीदने की होड़ हैं। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि लाबुबू की बिक्री में पिछले साल 3 गुना से ज्यादा बढ़ा है। भारत में अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो हम पाते हैं कि कई बार खिलौनों और गुड़िया का संदर्भ भी बहुत रहस्यमयी और तंत्र से जुड़ा हुआ है। श्री राम के लिए सोने चांदी के खिलौने बनाए जाते हैं जो रात में जीवंत होते हैं। भागवत कथा में भी इसी तरह की कई कहानियां दर्ज हैं, जिनमें भगवान श्री कृष्ण और उनके साथ खेले गए खिलौने जीवंत होते थे। तंत्र विद्या में खिलौनों का एक अलग ही रहस्यमय संसार है। यह दिखाया गया है कि तंत्र मंत्र के माध्यम से कई तरह की शक्तियां उत्पन्न की जा सकती हैं। उदाहरण के लिए शुक्राचार्य ने कृष्ण को मारने के लिए मारण क्रिया का प्रयोग किया था, जिसमें एक मानव आकृति बनाकर उसे तंत्र मंत्र से जीवित किया गया। ऐसी कहानियां पौराणिक ग्रंथों में मिलती हैं जो खिलौनों और गुड़िया से जुड़े रहस्य को उजागर करती है। भारत में कुछ विशेष त्योहारों में गुड़िया को लेकर अजीब मान्यताएं जुड़ी हुई। लाबुबू का मामला अब एक और नया मोड़ ले चुका है। हालांकि इसे शैतानी डॉल कहे जाने के दावे का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, फिर भी लोगों के बीच इसका डर फैल चुका है। यह डॉल सिर्फ एक खिलौना नहीं बल्कि एक रहस्यमयी वस्तु बन चुकी है, जो अब तंत्र मंत्र और शैतानी शक्तियों से जुड़ने के दावे के कारण चर्चा का विषय बन चुकी है। लाबुबू के बारे में जो दावे किए जा रहे हैं वो सोशल मीडिया के वायरल पोस्ट और इंटरनेट पर फैली अफवाहों से पैदा हो रहे हैं, जबकि असल में यह सिर्फ एक आम डॉल की तरह हो सकती है या है, जो एक फैशन आइटम बन चुकी है। लेकिन इसके नाम, लुक और इतिहास के कारण यह अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। क्या लाबुबू सच में शैतानी है या यह सिर्फ एक डरावनी कहानी है? यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि इस डॉल ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया है।